वही हुआ जिसका अंदेशा था। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन बवाल हो गया। एप्रिन पहनकर सदन में पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ पिछले इतने सालों से घोटाला चल रहा है, नरसिंह घोटाला। इसके अंदर करोड़ों रुपए, कम से कम 200-300 करोड़ की वसूली की गई पूरे प्रदेश के अंदर। जो नर्सिंग काउंसिल ने नियमों के खिलाफ जाके अपने हिसाब से कानून बनाए। हम चाहते हैं कि सरकार स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा कराए और सबको न्याय मिले, पूरे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले। यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा, कोई ये मंडी बाजार थोड़ी है। विधानसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई तो विपक्ष बाहर आ गया। यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सिंघार ने एक बार फिर चर्चा की बात कही। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार नियम प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य परंपरा में चर्चा के लिए तैयार है। उत्तेजना से बात सुन नहीं सकते, हम सीधी साधारण भाषा बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा का आश्वासन दिया और इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर भी नरसिंह घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। देखिए, प्रदेश का एक बड़ा मामला जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का स्कूल का है, हम चाहते थे कि पूरे इस पे चर्चा हो और निश्चित तौर से सरकार कहीं आए बाए इस मुद्दे को रोकना चाहती थी, चर्चा नहीं कर। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जवाबदारी के साथ ला, उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात पे चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं विपक्ष के हंगामे के, तो हम बीच का रास्ता चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी नियम में कराएं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा सदन में होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुचिता की राजनीति स्थापित कर रही है और हम लगातार तैयार हैं हर बात पर चर्चा करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष को पुरानी आदत है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पे आरोप लगा दिया था कि वो खनन माफिया है, शराब माफिया है। तो नेता प्रतिपक्ष के उमर सिंघार जी के नाम से तो मुझे ऐसे ही याद आता है कि वो इसी तरह के आरोप लगाने के लिए एक्सपर्ट हो गए हैं। बाकी का विपक्ष को मैं एक सलाह जरूर देता हूं कि जनहित में, जन कल्याण के लिए यदि संजीदगी से चर्चा करें तो हर विषय के लिए हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई तक प्रस्तावित है, जिसमें सरकार 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय प्रावधान होगा। इसमें कृषि, महिला और बच्चों के लिए प्रावधान अलग अलग मदों में लाए जाएंगे। इसके पहले 2 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ये तय है कि चुनावी वादों पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखने वाला है। लाडली बहनों को 3,000 महीने, 2,700 रुपए क्विंटल में गेहूं और 3,100 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी जैसे वादों पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि वो इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा आरोपों के मानसून में आपका स्वागत है। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और पहले दिन ही नरसिंह घोटाले पर विपक्ष हमलावर हुआ। काफ़ी शोर शराबे के बीच विपक्ष सदन एक दिन के लिए स्थगित हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा, सदन के नेता ने यह कहा कि वो किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा तय नियम और मानकों के अनुरूप हो, शालीनता से हो, संवेदनशीलता से हो, हंगामा ना हो।
वहीं विपक्ष ने भी कहा कि वह बीच के रास्ते के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा हो। तो कुल मिलाकर चर्चा होगी और यह चर्चा किस नतीजे पर पहुंचेगी देखना दिलचस्प रहेगा। इसके चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आइंड एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज, क्या होगा अंजाम? क्या सरकार को घेर पाएगा विपक्ष? चर्चा की मांग या सदन में सिर्फ हंगामा करना चाहता है विपक्ष? चुनावी वादों पर विपक्ष के तीरों से कैसे बच पाएगी सरकार? तो इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में स्वागत है और आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं केदार शंकर सिरोही, जो प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के सामने विपक्ष के तमाम सवाल हैं, लेकिन ये सवाल वाजिब जवाब तक तब पहुंचेंगे जब धैर्य के साथ इन सवालों पर चर्चा हो। हालांकि उमंग सिंगार जी ने कहा है कि किसी भी प्रक्रिया के तहत सवाल जवाब हो, चर्चा हो, हमें स्वीकार है, लेकिन चर्चा होना आवश्यक है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधा सवाल, केदार जी, ये जो हंगामे की भेंट न चढ़ जाए, पहले भी विपक्ष ने लगातार बड़े मुद्दों पर बहुत सदन में हंगामा किया है और कहीं ना कहीं चर्चा हंगामे की भेंट चढ़ गई, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। महत्वपूर्ण चर्चा है तो धैर्य से मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय को निवेदन करके मानक प्रक्रियाओं का पालन करके चीज आगे बढ़ानी चाहिए। मैं बिल्कुल सर आपसे सहमत हूँ। हम लोगों को सदन बनाई इसलिए हम लोग इतना खर्चा करता है, हमारा प्रदेश इतना खर्चा करता है, टैक्स पेयर का इतना विधायकों पे और मंत्रियों पे, नेताओं पे पैसा खर्च होता है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं के ऊपर सकारात्मक चर्चा हो और चर्चा के साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड हो। जो बातें सदन में, जो प्रदेश की गांव गली मोहल्ले चौराहे की जो बातें हैं, जो समस्या दिख रही है, उसका यहाँ पर निराकरण होना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी पंचायत होती है। अब सवाल आया, जैसे कि आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि सदन कोई मंडी नहीं है, मंडी के भाव की तरह नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि मंडी के भाव मंडी की तरह नहीं है कि जो अच्छा है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। इस तरीके तो ये मंडी तो नहीं है, ये तो सदन है। हम भी उनकी बात से सहमत है कि जो इस सदन में है उसमें एक लाइन से आखिरी लाइन तक आपको बात करनी पड़ेगी। आज मध्य प्रदेश में इतना गहरा मुद्दा है सर नरसिंह, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो सरकार की नैतिक जवाबदारी है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रश्न उठ गए। देखिए, एज ए कांग्रेस पार्टी, एज ए विपक्ष, हम लोगों का राजनीतिक धर्म है सर। ये हमारा नैतिक धर्म है। यह हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है कि हम उनके मुद्दों को यहाँ पर उठाएं और उन मुद्दों पर सरकार से सवाल करें कि आखिर ये चूक क्यों हुई, और चूक हुई तो उसका समाधान क्या निकालेंगे, किन लोगों को आप सजा देंगे। इसमें सजा होनी चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ और मध्य प्रदेश का पैटर्न जो है आज की तारीख में देश का पैटर्न बन गया है। तो इस पर तो हम लोगों का नैतिक धर्म है। अब भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर देश को, मध्य प्रदेश को और हमारे सारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। चर्चा करनी थी, आफ्टरनून में चर्चा का बात हुआ था, उसके बाद उन्होंने स्थगित कर दिया। और मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं सर, ये आप देखिएगा 3 तारीख को बजट आएगा, 4 तारीख 5 तारीख में पूरा ये स्किप कर जाएंगे इस चर्चा को। भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें पक्ष और विपक्ष की बातें होनी चाहिए ना। ये तो मंथन एक तरीके का सर, समुद्र मंथन की तरह। यहाँ पर जितना ज्यादा चर्चा होगा उतना अच्छा निकलेगा। जो अच्छा निकलेगा वो हमारे लोगों के लिए, जो खराब जो है, जो माफिया है, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतनी सी तो बात है सर हमारी। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं हमारे साथ। राजपाल जी, वो कह रहे हैं कि आप बजट सत्र में जैसे ही बजट पारित हुआ और 1-2 महत्वपूर्ण आपने विधेयक पारित कराए और उसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित, आप वैसे भी चर्चा कराने में तो आपकी रुचि रहती नहीं है। देखिए, सरकार की मंशा विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रकट की जाती है और विधानसभा अध्यक्ष जी ने सरकार की मंशा के अनुरूप ये सदन कॉल किया है, बुलाया है। और सदन 1 तारीख से 19 तारीख तक है, मानसून सत्र है। और ये जो सत्र है, ये जो सदन की कार्रवाई है, ये स्वाभाविक रूप से विधि सम्मत कार्रवाई होती है।
और ये विधानसभा की नियम प्रक्रिया से चलती है। अब स्थगन का अर्थ ये होता है कि चलती विधानसभा को स्थगित करके विषय को उठाया जाए। तो कोई विषय ऐसा होता है जिस विषय को तुरंत हो जाता है, त्वरित विषय होता है, तो उसको उस समय पे लाया जाता है। चूंकि ये जो मामला है ये सब जुडिस है, माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में ये चल रहा है और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में और कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई भी क्या चल रही है? तो कार्रवाई ये चल रही है कि सीबीआई इसमें पूरी जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। तब ऐसी स्थिति में जब सीबीआई अनुसंधान कर रही है और ऐसी स्थिति में जब ये कार्रवाई सब जुडिस है, तो इस समय स्थगन प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। कांग्रेस की मांग स्थगन प्रस्ताव की गलत थी, उन्हें चर्चा की बात करना थी। जब उन्होंने जाके सदन के माननीय अध्यक्ष जी के सामने चर्चा की बात कही तो वो स्वीकार हुई और कल चर्चा है इस विषय के ऊपर। तो हर विषय के ऊपर चर्चा करने को सरकार तैयार है, जवाब देने को तैयार है। पर मेरा निवेदन ये कि तथ्यों के साथ में बात आए, हंगामा खड़ा करना नहीं है। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो मकसद ही हंगामा खड़ा करना है। पिछली बार के भी कई बार के इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि लगातार उन्होंने हंगामा ही करने का काम किया है। आप देखिए, जीतू पटवारी पिछली बार विधायक थे और वह नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, परंतु हर बार हर सदन में वो जब कभी हल लेके आ जाते थे, कभी लहसुन का कट्टा लेके आ जाते थे और सदन के बाहर फोटो खिंचवा के पूरी कार्रवाई की वाट लगा देते थे। नतीजा क्या हुआ? राव की जनता ने उनका सॉल्यूशन कर दिया। वो हल लेके आते थे, उनका हल कर दिया, कह दिया उनको कि भाई तुमको भेजा था माननीय बनाकर सदन के अंदर बात करने के लिए, तुम सदन के बाहर उछल कूद कर रहे हो। तो हरा दिया इस बार जनता ने, देख लो आप। तो कांग्रेस को चाहिए कि वह सदन के अंदर तथ्यों के साथ में जनता की लड़ाई को लड़े, जनता की बात को रखे। उनको विपक्ष में बिठाया है जनता ने, तो विपक्ष में बैठकर अपने धर्म का पालन करते हुए दिखे। जनता की आंखों से वो इस प्रकार से जब दिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने पद के साथ न्याय कर पाएंगे। अब हो ये रहा है कि आप जब सदन होता है, जब सड़क पे हंगामा करने की बात करते हो, जरूरत क्या है सड़क पे हंगामा करने की? आप सदन के अंदर अपनी बात रखिए, ताकत से रखिए, आपको अवसर दिया जाएगा। पर वहां नहीं रखेंगे, वहां तथ्य नहीं है इसलिए नहीं रखेंगे। अब कुछ भी तथ्य, जो सुनी सुनी बातें, जो कथन है, वो कथन कुछ भी रख दोगे तो वहां कथन पे नहीं चलता, तथ्य पे नहीं चलती है, सदन तथ्य में चलती है। आप तथ्य के साथ आइए, बातें रखिए, सरकार उनके ऊपर ध्यानाकर्षण करेगी। आवश्यक हुआ तो स्थगन का ये विषय है नहीं, क्योंकि सब जुडिस है। फिर भी स्थगन लेके आए थे, इनको गंभीरता से सुनने का काम हमारे माननीय अध्यक्ष ने किया। और सदन के अध्यक्ष तो सबके अध्यक्ष है, पक्ष के भी अध्यक्ष है, विपक्ष के भी अध्यक्ष है, वो तो अभिभावक है। और उन्होंने बहुत गंभीरता से विषय को सुनकर और कांग्रेस को कल आमंत्रित करा है, विपक्ष की भूमिका निभाए, अच्छे से आए, बात करें। यह सरकार छात्र हित के लिए कृत संकल्पित है। ये जो जिस प्रकार की बातें हो रही है, इस कि अगर विस्तार में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारी ही सरकार ने तो इसकी जांच करने का काम किया, हमने ही तो ये मुलजिमों को पकड़ने का काम किया है, हमने ही तो अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया। अगर कोई घोटाला होता है, किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो उस अनियमितता के ऊपर निगरानी करने का काम भी सरकार का है, वो हमने बखूबी किया है। अपराधियों को दंड देने का काम भी सरकार का, वो भी हमने किया है। और छात्र के हितों में, उनके व्यापक कल्याण को देखते हुए किस प्रकार से सरकार उनके साथ खड़ी रहे, उस भूमिका में भी हम हैं। आप निश्चित रहिए, मैं सदन के इस सत्र के माध्यम से जो बातें आई है और जो विषय आया, उस विषय में मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये बात आपको के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, छात्र हित में खड़ी है, छात्रों के लिए खड़ी है। और कांग्रेस आए, तथ्य के साथ अपनी बात रखे, शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से एक सदन की कार्रवाई चलाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से वह आके वहां पालन करे। निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी जाएगी, उनके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। जी, संदीप पौराणिक साहब, देखिए, अगर पिछले कुछ समय से आप सदन की कार्यवाहियां देखें, खासकर जब कमलनाथ जी का कार्यकाल था, तो कमलनाथ जी स्वयं ही सदन की कार्यवाहियों में बहुत रुचि नहीं लेते थे और बहुत कम समय के लिए सत्र चले हैं। जो भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो सब पारित हुए, अनुपूरक बजट वगैरह की ज़रूरत हुई तो वो पारित हो गए और 2-3 दिन में सत्र का अवसान हो गया और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। और ये परंपरा चल निकली है, मतलब बन गई है परिपाटी। हमसे ज़्यादा बेहतर सत्र और ज़्यादा अच्छे लंबे सत्र जो है छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। हमारे बाद वो राज्य 2000 में बना है, वहाँ की लोकतांत्रिक, अगर आप समयावधि देखें सदन में सत्रों की, तो हमारे यहाँ सत्र नहीं है,
एक दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर इतना हंगामा हो जाता है कि बाकी सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जो विधायक आते हैं जनप्रतिनिधित्व के लिए, वो तो अपने सवाल ही नहीं लगा पाते। तो मुझे लगता है कि सत्र अपने समय पर चले, हर जरूरी नहीं है कि हर बात में स्थगन या ध्यानाकर्षण में ही चर्चा हो, वो प्रश्न के माध्यम से आ ही जाएंगे। 50 प्रश्न लगे होंगे नर्सिंग को लेके मुझे लगता है। तो विपक्ष को थोड़ा धैर्य के साथ सदन को संचालित करने में ध्यान रखना होगा, अन्यथा किसी मुद्दे पर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया तो वो तो बनी हुई है पर पार्टी। क्या कहें? देखिए नवीन जी, बात बिल्कुल सही कही है आपने कि जब भी जो दल सत्ता में होता है वो भागता है, चर्चा से भागने की कोशिश करता है। इस दौर में या सदन में विपक्ष की ये बेहतर जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्ता पक्ष को भागने ना दे मैदान से। आप हंगामा करेंगे, वो अपने सारे शासकीय काम पूरे कर लेंगे और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे, अवसर देंगे आपने। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपनी जानकारी जो हासिल करना चाहते हैं, प्रदेश में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको सामने लाना चाहते हैं, तो एक ऐसा रास्ता निकालिए जिसके चलते सत्ता पक्ष को भागने का अवसर ना मिले। बात जहां तक नर्सिंग घोटाले की, बात आपकी सही है कि नर्सिंग घोटाले में प्रश्न लगे होंगे और जवाब आएंगे तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन नवीन जी, पिछले 5 साल से आप देखिए परीक्षा में गड़बड़ियां हैं, परीक्षा नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं आ रहे, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर विपक्ष की मंशा वाकई में इस पर चर्चा करके और सामने लाने की है तो उससे थोड़े से धैर्य से काम करना चाहिए। उमंग सिंगार ने एक बात अच्छी कही है कि हम हंगामा नहीं करना चाहते, हम एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन नवीन जी, एक सवाल और आता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने आखिर अब तक क्या किया इस मसले में? जांच सीबीआई हो जाना, कोर्ट में चले जाना, तमाम चीजें, लेकिन जो बच्चे हैं जिनने परीक्षाएं दी हैं, जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है, उनके साथ कब न्याय होगा? आप अधिकारी को जेल भेज दीजिए, आप अधिकारी को सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को नंबर गेन करने से या नंबर पाने से या अपनी चर्चाओं में आने से, अखबारों की, चैनलों की हेडलाइन बनने से ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चों के भविष्य पर गौर करें। और जो आपने एक और बात कही कि विधायक 230 है, इन विधायकों के भी इलाकों की बात आनी चाहिए। कोई एक मुद्दा नहीं है नर्सिंग का, मध्य प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों पर हंगामा न करके सरकार को घेरे और कोशिश ये करे कि सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का सरकार बहाना न हो पाए। जी, तो केदार सिरोही जी, कहा तो है आपके नेता प्रतिपक्ष ने कि बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, किसी भी हालत में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करें, और आपके भी विधायक हैं, उनके प्रश्न जो है वो नर्सिंग, ठीक है नर्सिंग घोटाला है, समस्या है, अलग बात है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि प्रश्न लगाते हैं वो भी किसी ना किसी समस्या से या किसी ना किसी समाधान से संबंधित होते हैं, तो वो प्रश्न आने ही चाहिए। पिछले कुछ समय से सत्र इतने कम समय के लिए चलते हैं कि तमाम प्रश्न जो है सदन की दहलीज पर ही दम तोड़ रहे हैं। सर बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। इस बार देखिए 4250-60 करीब प्रश्न लगे हैं, 4500 करीब मोटा मोटा इसको हम लोग मान सकते हैं। तो इतनी समस्या तो है मध्य प्रदेश में, तभी ये प्रश्न आए। और विधायक ने अगर प्रश्न लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्तर पर उसके समाधान नहीं खोज पाए थे। जमीनी स्तर पर जो नीचे लोकल लेवल पर वो तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, राजस्व, कृषि विभाग, अस्पताल, इनको फोन लगा के जो पीडब्ल्यूडी इनको कर सकते थे, वो नहीं हो पाए, इसलिए वो सदन में आए। तो उन चीजों पर गहराई से चर्चा होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बनती, हमारी जिम्मेदारी है, हम भागने नहीं देंगे पौराणिक सर इस बार इनको। और पर मैं आपको अभी बता रहा हूं इस डिबेट में सिसोदिया साहब भले कितना ही गारंटी ले ले भाजपा का, इनकी गारंटी तो ठीक ठाक होती नहीं है। ये 19 तारीख तक सर सदन नहीं चलाएंगे, मैं आज आपको स्टाम्प पे लिख के दे देता हूं सर, ये 5-6 इससे ज्यादा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि 4200 प्रश्नों के जब उत्तर आएंगे तो मध्य प्रदेश में इनका जो कथित विकास है, जो ये छतरी की बात करते हैं, लोगों को सुरक्षा की छतरी, डेवलपमेंट की बातें करती है, उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए हर छोटी मोटी बात पे आप देखिए हमारे लीडर ने कितना सीरियस बात कहा है कि चलिए बीच का रास्ता निकालते हैं, पर इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का भविष्य का सवाल है, बच्चों का सवाल है। आज पूरा मध्य प्रदेश का जो
पेरेंट्स हैं, आम आदमी है, वो इस मुद्दे पर बड़ी गहराई से सुनना चाहता है कि आखिर हमारे लोग जो हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इतनी बड़ी समस्या पर क्या अपना विचार रखते हैं, कौन कितना सीरियस है, इस पे किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन सॉल्यूशन के साथ में आ रहा है, तो इस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजपाल साहब ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता भी निकालेंगे तो आप उस रास्ते से भी भाग जाएंगे। आप मतलब कोई सा भी रास्ता दो आपको, आप भाग जाते हो उस रास्ते से। नहीं, जिस प्रकार से अभी विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में विराजे माननीय प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, इसका मतलब ये नहीं चलने देंगे। इनका षड्यंत्र हो गया इनकी पार्टी के अंदर कि भाई नहीं चलने देना। स्टाम्प पे लिख के देने की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपने तय कर लिया कि आप नहीं चलने देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, फिर निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि आप तथ्य लेके आए, तथ्यों के साथ बात करें। अब प्रश्न की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न तो निराधार रहते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं उन प्रश्नों को भी निराधार नहीं कहता, हम उत्तर देंगे। सदन में सरकार होती ही जवाब देने के लिए, पर प्रश्न भी तो आए। प्रश्न ऐसा आ जाए कि जिसका कोई सिर ना पांव कुछ नहीं हो तो क्या उत्तर आएगा उसका। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर प्रश्न परीक्षा में भी प्रश्न आता है तो सिलेबस से आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश की समस्याओं से संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्यों के साथ में बातें आए, मध्य प्रदेश सरकार तैयार है हर बात का जवाब देने के लिए। पर आप जो है स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उसको लाने के लिए प्रिंट पेन के और इस प्रकार से मीडिया के सामने आने के लिए और ऐसा हंगामा खड़ा करने के लिए आप आएंगे और मर्यादा तार तार करेंगे विधानसभा की, तो विधानसभा अध्यक्ष तो कानून से चलेंगे ना, विधानसभा की कार्रवाई तो प्रक्रिया से चलेगी ना। वो प्रक्रिया का अगर आप पालन नहीं करोगे तो कौन जाने देगा। अगर विधानसभा में आपको हमको जाना होता है तो पास बनाना पड़ता है, विधि विधान से बताना पड़ता है, तब अंदर जाने देते हैं। हम कहेंगे नहीं, हम तो प्रवक्ता जबरदस्ती घुसेंगे, तो कैसे घुस जाओगे सर। इसी तरीके की बातें हैं ये जो समझने की है, और जनता सब समझती है, जनता देख रही कि कौन हंगामा कर रहा है और कौन शालीनता से बात कर रहा है। तो एक कहावत है बहुत अच्छी है हमारे यहाँ कि बहू बेटी के लक्षण से बात करना चाहिए। तो विधायक बनाया है आपको, माननीय विधायक बनाया, तो आपका एक क्राइटेरिया है भाई, आपकी तरफ जनता देख रही है भाई। आप जो है जनप्रतिनिधि बन के माननीय बन गए, तो जरा आचरण भी माननीय जैसा हो जाए, ये निवेदन है मेरा। आप आचरण करिए माननीय जैसा। प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है, देश की जनता आपकी तरफ देख रही है, निश्चित तौर पर सरकार भी आपकी तरफ देख रही है कि आप अच्छे अच्छे विषय उठाए जिससे सरकार को भी मार्गदर्शन मिले। तो आप नहीं उठाओ। प्रतिक्रिया लेता हूं। स्टैंप पे लिख के दे दिया कि 5 दिन से ज्यादा नहीं चलने देंगे। संदीप पौराणिक साहब, आप चलने ही नहीं दोगे तो चलाएंगे कहां से। संदीप पौराणिक साहब, कांग्रेस को संशय है कि ये सदन ज्यादा चलेगा नहीं, और सरकार कह रही है कि चूंकि कांग्रेस का रवैया, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का रवैया ही ऐसा है, सरकार का कहना है कि वो तो पहले से ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें हंगामा करना है। लेकिन इन सब में पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। लोकतंत्र के मंदिर में जो चर्चाएं होनी चाहिए, जो सदन में जो चर्चाएं होनी चाहिए, सदन में जिस प्रकार की कार्रवाइयां होनी चाहिए जिससे प्रशासनिक सुधार होता है, लोकतंत्र की शुचिता बनी रहती है, वो शने शने दम तोड़ रही हैं। और उसका ही नतीजा है कि अनियंत्रित, कई बार ब्यूरोक्रेसी के कई अनियंत्रित निर्णय सामने आते हैं, फिर यही निर्णय घोटालों की परिणति में होते हैं। अगर चर्चाएं शुरुआती दौर में समस्याओं पर और सामान्य विषयों पर हो जाएं तो फिर वो समस्याओं का रूप ही न लें। क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी, बात बिल्कुल ठीक है कि जब सदन कम चलता है, विधायकों के सवाल कम लगते हैं, बहस कम होती है, तो ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही अनियंत्रित होने की संभावना बनी रहती है। कारण उस पर अंकुश किसका है? सरकार से ज्यादा सदन का अंकुश होता है, और जब वो अंकुश ही नहीं रहेगा तो निरंकुश होना स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष कोशिश, पहले भी मैंने कहा कि सत्ता पक्ष की कभी इच्छा नहीं होती कि सदन लंबे समय चले, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो चाहते हैं कि सदन कम से कम चले, और उसके पीछे कहीं ना कहीं नौकरशाही भी जुड़ी रहती है, और कई बार विपक्ष के लोग भी उस जाल में फंस जाते हैं और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे सरकार को अपनी मंशा को पूरा करने का अवसर मिल जाता है। मुझे लगता है कि अगर उमंग सिंगार ने जो बात कही है उस पर ईमानदारी से अमल होगा
तो सदन लंबा चल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 19 तक ही चलेगा, हो सकता है वो 14-15 तक भी चल जाए, लेकिन अगर वाकई में यह हंगामा चला, नरसिंह घोटाले को अगर आपने हंगामे का रूप दिया, तो 3 तारीख को बजट आएगा, 4 को पास हो जाएगा, 5-6 को सदन खत्म करने में सरकार को दिक्कत नहीं जाएगी, वो सारे अपने शासकीय काम निपटा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ज्यादा है, क्योंकि सत्ता पक्ष भागेगा और आपने उस पर और जोर दिया तो उसे अवसर मिल जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि विपक्ष को एक बेहतर रणनीति बनानी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि सरकार उनके सवालों में उलझे और जो वो आरोप लगा रहे हैं वो हकीकत कम से कम सामने आ सके। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र में आरोपों का मानसून कुछ इस तरह बरसा कि पहले दिन गरज चमक इस स्थिति में पहुंची कि सदन की चर्चा एक दिन के लिए स्थगित हो गई। कल नरसिंह घोटाले को लेकर चर्चा होगी, इस बात को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और विपक्ष ने भी ये कहा कि वो बीच का रास्ता चाहता है, भले ही कोई सा भी रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता चर्चा तक पहुंचे, सदन अपने तय समय तक आहूत हो। यही मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार, विपक्ष और जनता सब के लिए बेहतर है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।